हेलो स्टूडेंट्स। आज बायो अकेडमी लेट्स लर्निंग पर आप लोगों के लिए इवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो 12th स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है और ये नीट के वाला स्टूडेंट के लिए भी है। ऑल थ्योरी इसमें बताया जाएगा, आपको पूरा के पूरा एनसीईआरटी कवर होगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इवोल्यूशन का फर्स्ट थ्योरी। इससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक अवश्य करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और इवोल्यूशन का थ्योरी हम लोग देखते हैं। इवोल्यूशन का थ्योरी 12th में आपको 5 प्रकार का थ्योरी पढ़ना है। पहला थ्योरी है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब कि जो भी एक्वायर्ड कैरेक्टर होता है, जो भी हम लोग अपना जीवन में पाते हैं, उसका इनहेरिटेंस करना, ये लमार्किज्म कहलाता है। दूसरा थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, जो फेमस डार्विन ने दिया था, जिसका नाम है डार्विनिज्म। तीसरा थ्योरी है म्यूटेशन थ्योरी ऑफ ह्यूगो डी ब्राइज, जिसमें म्यूटेशन के बारे में बात होगा। और कंटिनेंटल ड्रिफ्ट और आइसोलेशन थ्योरी, जिसको वैगनर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, वो भी इसमें आएगा आपको। और मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी, जो थ्योरी ऑफ स्टेबिन और मेयर की दिया था, उसके बारे में भी चर्चा होगा। लेकिन आज इस स्लाइड में और आज के क्लास में पढ़ाई जाएगा कि थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, मतलब लेमार्किज्म। लेमार्किज्म के बारे में सभी कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर है, उसे एक्स्ट्रा भी इसमें दिया गया है। और एक प्रकार का नोट आपको मिल जाएगा इसमें, जो 12th एग्जामिनेशन इस बार दे रहे हैं 2023 में, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लेमार्किज्म। आज लेमार्किज्म के बारे में पूरी तरीके से जानना है, ठीक है। लेमार्किज्म थे एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट, जो एक बुक पब्लिक किए 1809 ईस्वी में। इसका नाम है फिलोसफिक जूलॉजी क्यू। क्या नाम था? फिलोसफिक जूलॉजी क्यू, याद रखिएगा, जूलॉजिक, फिलोसफिक जूलॉजिक क्या नाम है। या कितना आदमी इसका उच्चारण अभी बताया, अभी आपको लग रहा होगा जूलॉजी क्यू कितना आदमी कर देता है, लेकिन जूलॉजिक कहना आसान पड़ेगा। और फ्रेंच बायोलॉजिस्ट से 1809 ईस्वी में इसका एक किताब आया था, ठीक है। ये इवोल्यूशन के बारे में जानते थे और डार्विन के कह सकते हैं कि दादा के साथ ये काम करते थे, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। आगे बढ़ते हैं। हर ही प्रेजेंटेड हिज आइडिया रिलेटेड टू इवोल्यूशन इन फॉर्म ऑफ दिस बुक। वो अपना आइडिया को शेयर किए कि इवोल्यूशन कैसे हुआ था, या कैसे हो सकता था, या कैसे हुआ होगा। ये आइडिया लेमार्क कह दिया, किसका नाम होगा? आइडिया ऑफ लेमार्क हुआ या लेमार्किज्म। आइडिया ऑफ लेमार्क का दूसरा नाम क्या हो गया? लेमार्किज्म। इसके बारे में 3 हेड्स है, 3 हेडिंग है इसमें, जो वो प्रस्तुत किए पूरा दुनिया के सामने में। पहला है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, ऑर्गन का इस्तेमाल और नहीं इस्तेमाल। दूसरा है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ना किसी भी स्पीसीज पे। और तीसरा इसका सबसे जो महत्वपूर्ण था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इसी के हेडिंग से वो अपना पूरे किताब को एक प्रकार से प्रकाशित किए थे, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। सबसे ज़्यादा जोर वो उसने इसी पे दिया। किस पे? इस पे। तो पहला हेडिंग है यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। इसके बारे में देखते हैं कि यूज एंड डिसयूज ऑर्गन है जो है ना, उनका कहना था कि जितना भी ऑर्गन्स है, जिसका जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा वो ठीक रहेगा, और जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे वो खराब हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू लेमार्क, ऑल दोज ऑर्गन्स विच आर यूज रेगुलरली बिकम मोर इवॉल्व, मतलब कि और ठीक, जैसे कि आप दाहिना हाथ इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बनते जाता है, किसके अपेक्षा? बाएं हाथ के अपेक्षा।
ठीक है। वेयर एज द ऑर्गन विच आर यूजुअली मतलब कि यूज रेयरली आर नॉट यूज एट ऑल, जिसका इस्तेमाल ही नहीं करते, बिकम डीजनरेट मतलब वो धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर पहुंच जाता है। एंड नॉन फंक्शनल मतलब काम भी नहीं करता है, नोन एज वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एक एग्जांपल आपको बता सकते हैं, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो हम लोग के पेट में पाया जाता है। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट है। किसका पार्ट है वो, लार्ज इंटेस्टाइन का वो पार्ट है। जब आप डाइजेशन पढ़े होइएगा या इसमें आपको इस क्लास में हो जाएगा, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर पाया जाता है जिसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब इसका काम क्या होता था, इसका काम ये होता था कि जब ह्यूमन का एंसेस्टर आदिवासी के रूप में जिंदगी जीता था या जंगली के रूप में जिंदगी जीता था, तो वहाँ पर कच्चा मांस खाने के लिए ही मिलता था, और कच्चा मांस को पचाने के लिए जो एंजाइम रिलीज होता था वो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ही रिलीज करता था। लेकिन आज के ज़माने में तो कोई भी कच्चा सामान खाता नहीं है, इसीलिए इसका यूज क्या हो रहा है, समाप्त हो गया है। अगर किसी का पेट का ऑपरेशन हो तो डॉक्टर के कहने पर या डॉक्टर पूछता है कि अपेंडिक्स हटा दे क्या, तो हाँ अपेंडिक्स हटा दिया जाता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन आपको समझा दिए। वेस्टिजियल ऑर्गन यहाँ लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। म्यूजियम मतलब क्या होता है, ऐसा सामान सब सजा कर रखना जहाँ पे कोई भी देख सके। म्यूजियम मतलब हम लोग का संग्रह है, क्या है, संग्रह है किसका, वेस्टिजियल ऑर्गन का। कौन है वो, ह्यूमन। म्यूजियम ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स तो ह्यूमन्स। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। इफेक्ट, दूसरा हेडिंग है इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इफेक्ट कैसा पड़ता है वो। अकॉर्डिंग टू लेमार्क, इन्वायरमेंट प्लेज इन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल फीचर विच लीड टू इवोल्यूशन। उनका कहना था कि जिस प्रकार के आप इन्वायरमेंट में रहिएगा उसी प्रकार का आपका चाल और ढाल हो सकता है, जो इवोल्यूशन में मदद करता है। इसके बारे में बहुत सारा ड्रॉबैक था, आगे वाला स्लाइड में आप देखिएगा। इसका सबसे पहले पॉजिटिव बात ही देख लीजिए कि जैसे कि व्हेल्स का, आर्टिक व्हेल बहुत ही ज़्यादा मोटा होता है किसके अपेक्षा, जो ट्रॉपिकल सी में पाया जाता है, जैसे कि हिंद महासागर में। तो हिंद महासागर का व्हेल और आर्टिक का व्हेल में अगर कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ का व्हेल का एक्स्ट्रा फैट का थिन, बहुत ही थिक लेयर होता है, क्योंकि इंसुलेशन में उसको मदद किया जा सके। तीसरा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। इनका सबसे बड़ा थ्योरी और सबसे बड़ा गलती भी कह सकते हैं इसको। तो सबसे पहले वो अच्छी बात हम लोग देखते हैं। लमार्क सजेस्ट डैट ऑल द कैरेक्टर विच आर एक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन हिज लाइफ इनहेरिटेंस बाय द ऑफस्प्रिंग। कहना था उनका कि जितना भी कैरेक्टर हम लोग अपने जीवन में पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी सिक्स पैक बना लिया, ठीक है, या कोई आदमी डॉक्टर बन गया, कोई आदमी इंजीनियर बन गया, कोई शिक्षक बन गया, कोई टीचर बन गया, या कुछ भी अपने जीवन में वो हासिल कर लिया, ठीक है। उनका कहना था कि ये जो कैरेक्टर हम लोग ले रहे हैं ये आगे वाला ऑफ स्प्रिंग में क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, इनहेरिटेंस हो जाता है। लेकिन इनका कहना बहुत ही गलत साबित हुआ हम लोग के साइंटिफिक जीवन में। तो देखते हैं, ये कुछ अपना एग्जाम्पल्स भी दिए कि भाई इस एग्जाम्पल को देख कर मैंने थ्योरी बनाया है। सबसे पहला दिया था कि लॉन्ग नेक एंड फोर लिम्ब, मतलब कि लॉन्ग नेक लंबा गर्दन और फोर लिम्ब मतलब आगे के हाथ, ऑफ जिराफ रिजल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजेज इन द हाइट ऑफ ट्री। कहना था उनका कि जब जिराफ का गर्दन देखते हैं सबसे लंबा, अगर सबसे लंबा जानवर देखा जाए तो कौन है, जिराफ है सबसे लंबा। लेकिन सबसे बड़ा जानवर पृथ्वी पर कौन है, तो हाथी। लेकिन पानी के साथ मिला दिया जाए तो ब्लू व्हेल। कह रहा था कि बोले कि जब नीचे से, क्या है ये पेड़ है मान लीजिए, ओके पेड़ है, यहाँ पर जिराफ रहता था, नीचे घास पर डिपेंडेंट था, बकरी के सेब के जैसा माना जाता था उनको।
एक समय ऐसा आया कि नीचे का घास समाप्त हो गया ओवर ग्रेजिंग के कारण, स्टार्विंग से सब मरने लगा। तो क्या किया, वो पेड़ के पत्ते पर आश्रित होना चालू हो गया। तो अपना क्या किया, गर्दन लंबा करने लगा। और गर्दन लंबा करने लगा तो उसका रिजल्टिंग क्या हुआ कि उसका लंबा गर्दन हो गया, उनका कहना था ये। फिर दूसरा है कि अब्सेंस ऑफ लिम्स, मतलब कि पैर का अब्सेंट हो जाना, किस में, स्नेक्स में, मतलब कि सांप में, ड्यू टू बोरिंग एडेप्टेशन, मतलब कि बिल में रहने के लिए उसको पैर की आवश्यकता नहीं है, या रेंगने के लिए उसको पैर की आवश्यकता नहीं था, इसीलिए उसका क्या हो गया, हट गया पैर, डिजनरेट हो गया, सांप में पैर नहीं होता है। दूसरा है बेबिंग टाइप फुट इन डक, बेबिंग मतलब जाल के जैसा स्ट्रक्चर होता है उसके पैर में, कि जो तैरने में आसानी पड़े, किसको, डक को। तो इन्वायरमेंट का असर पड़ा ही यहाँ पर, लेकिन ये हर जगह आपको फिट नहीं बैठता था, इसीलिए इस नियम को ही डिस्कार्ड कर दिया गया बाद में। हम लोग देखते हैं कि किस नियम पर इसको डिस्कार्ड कर गया, लेकिन इस नियम को, जो 3 गो नियम है, यूज एंड डिसीज ऑर्गेन्स, इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, इसको सपोर्ट भी कुछ साइंटिस्ट किए थे। तो इसका नाम हम लोग देखते हैं। आप पहले ये देख लीजिए कि जिराफ के बारे में कैसे धारणा है इनका, लमार्क साहब का। सबसे पहले ओरिजिनल शॉर्ट नेकेड एंसेस्टर, मतलब कि शॉर्ट नेक था यहाँ पर। फिर वो प्लांट पर आश्रित होने लगे तो कीप स्ट्रेचिंग, मतलब लंबा करने लगे गर्दन को, और लंबा किया और लंबा किया, इस प्रकार से, एंड स्ट्रेचिंग अनटिल नेक बिकम प्रोग्रेसिवली लॉन्गर, मतलब कि वो अपने जिराफ को गर्दन लंबा करने का श्रेय किसको देता है, पेड़ को लंबा होना, पेड़ को ज़्यादा बड़ा हो जाना, इसका वो देते हैं अलग। हम लोग देखते हैं इसमें क्या होता है आगे। ड्रॉबैक ऑफ लैमार्किज्म, ड्रॉबैक का मतलब इसमें कमी क्या था, इसमें कमी तो बहुत ज़्यादा था, कि साइंटिस्ट लोग इसका कमी इतना ज़्यादा निकाल दिए कि इसको बाद में डिस्कार्ड करना पड़ गया। देयर आर सेवरल ऑर्गेन्स सच एज आई, हार्ट, किडनी, बहुत सारा ऑर्गेन हम लोग के शरीर में है जिसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। जैसे कि कोई आदमी 20-20 घंटा टीवी देखेगा, आँख बचेगा क्या, नहीं बचेगा, उसका आँख खराब हो जाएगा। कोई इंसान हर दिन में 10 सिगरेट 20 सिगरेट पिए, उसका लंग्स बचेगा क्या, नहीं बचेगा। दारू पिए, लिवर बचेगा क्या, नहीं बचेगा। तो जिस ऑर्गेन का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो जल्दी समाप्त होता है, डिजनरेट होता है, डैमेज होता है। लेकिन लामार्क का मानना था कि जिस ऑर्गन के जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो उसका ज़्यादा विकास होगा। ये बात तो गलत साबित हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंज विच अकर्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट आर नॉट सफिशिएंट, ये सफिशिएंट नहीं है। इसका एग्जाम्पल एक हम लोग के सर थे डॉक्टर विजय कुमार सिंह, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए थे हम लोगों को कि मछुआरा अपना जीवन 70% जीवन पानी में बिता देता है, तो गिल्स आ जाता है क्या, नहीं। फिन्स आ जाता है क्या, नहीं। पानी में एडेप्टेशन उसका हो जाता है क्या, नहीं। पानी में सांस ले सकता है क्या, नहीं। तो इफेक्ट, इन्वायरमेंट का इफेक्ट उस पर पड़ा तो नहीं, या वेब लाइक स्ट्रक्चर उसके भी उंगली में आ जाना चाहिए तैरने के लिए, ऐसा तो हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं, द एक्वायर कैरेक्टर आर नेवर इनहेरिटेंस, सबसे बड़ा उनका जो थ्योरी का ब्लंडर कह सकते हैं, एक्वायर कैरेक्टर को बोले थे कि वो क्या होता है, इनहेरिटेंस होता है, नेवर, कभी नहीं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं पैदा लेगा, डीएम का बेटा डीएम पैदा नहीं लेगा, बड़े बिल्डर का बेटा बड़े बिल्डर नहीं होगा, ठीक है। लंबा का बेटा लंबा ही नहीं होगा, लंबा का बेटा छोटा भी होता है, गोरा का बेटा काला भी होता है। ये किस पर निर्भर करता है, जेनेटिक्स पर निर्भर करता है, ठीक है। अब जेनेटिक, जिसको हम लोग जीन के रूप में, गैमेट्स के रूप में, सोमैटिक कैरेक्टर, सोमैटिक कैरेक्टर आर नॉट नेवर इन हेरिटेंस, नॉट नेवर लिख दिए हैं यहाँ पर, मतलब कि नेवर मतलब कभी नहीं, और नॉट मतलब और नहीं, नहीं कभी नहीं, समझ रहे बात। सोमैटिक कैरेक्टर उसको हम लोग कहते हैं जो हम लोग, गैमिट को छोड़ दीजिए, गैमिट को छोड़ने के बाद जितना भी हम लोग के पास अंग है, सोमैटिक ऑर्गन्स है, क्या है, सोमैटिक ऑर्गन्स है, जिसमें हम लोग ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसमें इस सोमैटिक कैरेक्टर में तो एक बार डार्विन भी फंस चुके हैं, जो आगे के जिक्र आएगा आपको, तो हम लोग उसका समझ देखते हैं नियम।
उनका कहना था कि, चलिए क्या कहना था वो आपको डार्विन के बीच में बताया जाएगा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ऐसे भी हुए जो लेमार्क को सपोर्ट किए, जिनका नियो लेमार्किज्म के नाम से जाना जाता है। क्या? नियो लेमार्किज्म, मतलब नया लेमार्किज्म होती है। द न्यू लेमार्किज्म सपोर्ट आर लेमार्किज्म, लेमार्क को सपोर्ट किए हैं, ठीक है। उसमें से कुछ साइंटिस्ट है, गियर्ड, ऑस्ट्रो, पैकार्ड, कैमेरर, लियोब, मैकडोगल्स, ठीक है, कुछ साइंटिस्ट का नाम है इसमें। वो अपने तरीका से एक्सपेरिमेंट करके लोगों को समझाया कि नहीं ये नियम सही है, लेकिन इसके विपक्ष में तो मतलब कुछ लोग खड़े थे, लेकिन इसके विपक्ष में हजारों लोग खड़े हो गए। विपक्ष मतलब झगड़ा नहीं करना है, वहाँ पर नेतागिरी नहीं करना है, वहाँ पर था कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको प्रूव करना है। तो एक्सपेरिमेंट जो लियो लेमार्किज्म में उनको सपोर्ट वाले जो आदमी थे, वो कुछ एक्सपेरिमेंट किए। कैमेरर परफॉर्म एंड एक्सपेरिमेंट विथ सैलमेंडर टू क्लेम दैट स्किन कलर द इफेक्टेड बाय सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। सैलमेंडर एक प्रकार का क्या है? एम्फीबियन है, तो उसका कैरेक्टर तो चेंज करने का होता ही है, क्योंकि वो लैंड पर भी रहता है और पानी में भी रहता है। तो इनका कहना था कि एनवायरनमेंट का असर होता है, बात तो सही है, लेकिन सभी स्पेसीज या सभी एनिमल या सभी प्लांट पर निर्भर करता है क्या? होता है ऐसा? बात नहीं होता है। तो इनका भी नियम थोड़ा मोड़ा गलत ही साबित हुआ। लोए परफॉर्म किए एंड एम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, एम्ब्रियो पर एक्सपेरिमेंट कर दिए। व्हेन एम्ब्रियो ऑफ गिनी पिग केयर डेवलपिंग बेटर टेम्परेचर, मतलब कि कहा गया कि अगर गिनी पिग के एम्ब्रियो पर एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया जाए, बेटर मतलब एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया जाए, जैसे गिनी पिग मतलब होता है छोटा चूहा जो उजला कलर का होता है, ठीक है, गिनी पिग कहते हैं उसको। उस पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत ही आसान होता है, उसका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है। अब मूवी सब में देखो, ये उजला उजला चूहा पर इंजेक्शन भोंक देता है या कुछ भी कर देता है, स्पाइडरमैन मूवी में देखे होइएगा आप लोग। उसका एक्सट्रीमिज मतलब वो होता है जो शरीर के बाहर में निकला हो, जैसे कि हम लोग का कान, उंगली, पैर का उंगली, नाक, ये सब क्या कहलाता है? एक्सट्रीमिज कहलाता है। जब एक्स्ट्रा टेम्परेचर दिया गया उसको, तो एक्सट्रीमिज का साइज क्या हुआ? उसका बड़ा हो गया। तो इन्वायरमेंट का असर तो यहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर, लेकिन हर जगह वो काम तो नहीं कर सकता है ना। अगर छोटा जगह, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जाए, इम्ब्रियोलॉजिकल है ये, क्या है? इम्ब्रियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर दिए। आगे बढ़ते हैं। मैकडोवल परफॉर्म द लर्निंग एक्सपेरिमेंट ओवर द गिनी पिग टू क्लेम डैट लर्निंग बी इनहेरिटेंस। कहना था उनका कि ये गिनी पिग पर भी मैकडोवल एक एक्सपेरिमेंट कर दिए, कि बोला कुछ सीख रहा, उनको ये सिखाने की कोशिश किए, और आगे वाला जनरेशन में देखा गया जो ऑफ स्प्रिंग आया वो भी बात वो सीख चुका था। एक बात तो सही है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर तो हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से ऐसा असंभव होना था। आगे देखते हैं हम लोग आगे के चैप्टर में कि एक्सपेरिमेंट अगेंस्ट लेमार्किज्म। अब कुछ ऐसे साइंटिस्ट है जो लेमार्किज्म के विपक्ष में थे। पहला नाम है पैवलोव। पैवलोव एक्सपेरिमेंट कर दिए, बेल डॉग एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? बेल डॉग एक्सपेरिमेंट। बेल डॉग का मतलब घंटी बजाइए बला और कुत्ता को हाजिर कर दीजिए खाना के लिए, ऐसा वो गजब का था। लेकिन ये भी, एक कुत्ता तो सीख गया, लेकिन ये क्या किया? ट्रांसफर नहीं कर पाया अपने गुण को। जैसे कि खाना को देखते ही कुत्ते क्या हुआ? मुंह में पानी आने लगा। ओके, उसके बाद क्या किया? ये बात हो गया, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या किया? कुत्ता के सामने जाके घंटी को बजाया, तो कुत्ता कोई अप्लाई नहीं किया। क्या किया? कोई अप्लाई नहीं किया। लेकिन क्या किया वो? दूसरे दिन क्या किए कि खाना भी रख दिया और घंटी में साथ बजा दिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट वो सालों तक किए, सालों तक करते रह गए। तो कुत्ता को क्या समझ में आया कि घंटी बजेगा तो खाना मिलेगा। जैसे कि हम लोग स्कूल में थे तो घंटी बजता था, इसका मतलब क्या? आप खाना जाने जाए, टिफिन लेके आए हैं तो उसको कह के खा लीजिए आप। जब तक क्लास कर रहे हैं, 4 क्लास हो चुका है, घंटी अभी तक क्यों नहीं बजा? हम लोग घंटी के इंतजार में लगभग आधा क्लास को खराब कर देते थे। चलिए, वो तो स्कूल की बातें हैं। और आप लोग तो ज़रूर बदमाशी किए होइएगा, किसी का टिफिन छीन के खा जाना।
हम लोग के मेरे भतीजा है वो तो टिफिन लेके जाता ही नहीं था और किसी का टिफिन छीन के खा जाता था। चलिए आगे की तरफ हम लोग देखते हैं। अब क्या हुआ, जब ये घंटी बजा तो कुत्ता को क्या लगता था कि खाना मिलेगा, तो देखिए सलाइवा इंक्रीज करने लगा वो। अब क्या हुआ, वो इस एक्सपेरिमेंट से साबित करना चाहते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनहेरिटेंस हो जाए ये बात। अब क्या कि दोबारा वो घंटी बजाए, खाना दिया नहीं, फिर से वो लार टपकाने लगा। ठीक है, जब इसका ऑफ स्प्रिंग आया, क्या आया, ऑफ स्प्रिंग आया, तो ये करेक्टर उसके पास था ही नहीं। उसके सामने जब घंटी बजाया गया तो वहाँ पर देखा कि कोई एक्सपेरिमेंट यहाँ पर काम हो ही नहीं रहा है। तो ये भी प्रूव हो चुका है ना कि सीखा हुआ गुण या एडेप्टेशन के द्वारा जो गुण हम लोग लिखते हैं वो पास आउट नहीं होते, किस में, ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिटेंस नहीं हो पाता है। हम लोग आगे के फिगर की तरफ जाते हैं। एक उनके अगेंस्ट में थे विजमैन का परफॉर्मेंस, ये गजब का किए थे कि एक्सपेरिमेंट कर दिए, मल्टी एक्सपेरिमेंट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर दिए, किस पर, मल्टी एक्सपेरिमेंट कर दिए ये गिनी पिग पर। कितना, 23 जनरेशन तक, कितना, 23 गो, मतलब 23 जनरेशन तक ये गिनी पिग पर किए। क्या करते थे, मेल हो या फीमेल हो, ये वो पकड़ते थे और टेल को काट देते थे। देखिए मेल चूहा है और फीमेल चूहा है, उसका टेल काट देते थे। क्या करते थे, टेल काट देते थे और टेल काटने के बाद उसका रिप्रोडक्शन करवाते थे। रिप्रोडक्शन करवा देते थे, फिर ऑफ स्प्रिंग जो होता था टेल वाला आता था। इतना तक यहाँ पर तो फिगर में लिखा है 21 कितना 19, मतलब 19 जनरेशन, लेकिन यहाँ पर 23 जनरेशन को वो एक्सपेरिमेंट किए थे और पूरा दुनिया को बताए थे कि मैंने 23 जनरेशन तक, 23 जनरेशन तक इस चूहा को काटा, लेकिन इनहेरिटेंस नहीं हो सका, क्योंकि सोमैटिक कैरेक्टर कभी भी इनहेरिटेंस नहीं हो सकता है। तो या 23 जनरेशन तक गिनी पिग पर किया, साइज ऑफ टेल ऑफ द ऑफ स्प्रिंग रिमेन अनअफेक्टेड, इट वाज अगेंस्ट बोथ यूज एंड डिसयूज एज वेल एज इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब दो थ्योरी को ये चैलेंज कर दिए, चेक कर दिए पूरा के पूरा। यूज एंड डिसयूज मतलब यहाँ पर तो गिनी पिग क्या जो भी टेल है उसका यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि काट का हटा दिया गया, यूज नहीं हो रहा है, तो भाई वो अगला वाला जनरेशन में नहीं आना चाहिए था, तो क्यों आया, इस सवाल का जवाब जल्दी से कोई नहीं दे सका। एक ही सवाल है कि सोमैटिक, एक ही जवाब है इसका कि सोमैटिक कैरेक्टर कभी भी नहीं वो इनहेरिटेंस होता है। अब है कि तीसरा कैरेक्टर था, तीसरा इसके सपोर्ट में नहीं थे, जो इनका नाम है फिलिप एंड कैसल, परफॉर्म किए फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ओवर गिनी पिग टू प्रूव दैट जेनेटिक कैरेक्टर आर नॉट इफेक्टेड ऑफ इन्वायरमेंट। मतलब कि वो फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए गिनी पिग पर, ठीक है, और वो प्रूव कर दिए कि जेनेटिक कैरेक्टर इफेक्ट नहीं होता इन्वायरमेंट के द्वारा। जो भी जेनेटिक कैरेक्टर है आपका इफेक्ट नहीं होगा इन्वायरमेंट पर, समझ रहे बात में। इट वाज अगेंस्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंट। अब सिग्निफिकेंट, इसका फायदा क्या हुआ इस नियम से, इस नियम आने से फायदा क्या हुआ। जब इतना कहा जाता है कि गलत नियम था ये, तो फायदा कैसे किया ये, फायदा करना एक ऐसी प्रक्रिया ये चालू कर दिए लेमार्क। उस समय के साइंटिस्ट ये बात सोच ही नहीं सकते थे कि क्या है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय चालू कर दिए। लेमार्किज्म इज नाउ डिस्कार्डेड, मतलब आप तो नहीं उनको माना जाता है, लेकिन पढ़ा तो जाता है। अब पढ़ा क्यों जाता है, इट वाज द फर्स्ट कम्प्रिहेंसिव मैकेनिस्टिक थ्योरी, मतलब कि ऐसा सोचने वाला ये प्रथम वैज्ञानिक बन चुके थे कि भाई हाँ कुछ ऐसे तरीका से इवोल्यूशन हुआ होगा, ऐसे प्रक्रिया से हम लोग का निर्माण हुआ होगा कि इसके डिबेट में कोई हिस्सा नहीं होता था उस समय, और एक नया बायोलॉजी का रास्ता ये तैयार कर दिए। स्टार्टेड सीरियस डिबेट अमंग द बायोलॉजिस्ट एंड अदर साइंटिस्ट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, विकास, कि विकास कैसे हुआ इस जीव से, इस स्पेसीज से दूसरे स्पेसीज का निर्माण कैसे हो गया।
एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय लामार्क ने चालू कर दिया, जिसका रिजल्ट हम लोग लामार्क के बाद डार्विन को देख सकते हैं। डार्विन से भी पहले मेंडल आए थे, और आज हम लोग जो देख रहे हैं पूरा के पूरा दुनिया इवोल्यूशन के द्वारा ही देख रहे हैं। इस चैप्टर में यहीं तक आपको, और इसके बाद डार्विनिज्म थ्योरी आएगा जो नेचुरल सिलेक्शन पर आधारित है। और ये वीडियो समाप्त हो चुका है। इस चैनल को देखकर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए, और आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट में शेयर भेजिए, उसका जवाब मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। जय हिंद, भारत माता की जय, और गुड बाय।